नमस्कार। एक बार मैं मंदिर गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपकी भक्ति कैसी होती है। भगवान ने जवाब दिया कि खुद भी हंस और मेरे को भी हंसा, दूसरों को भी खुशियां दे और खुद भी खुश रहे, यही मेरी भक्ति है। असली भक्ति यही है, खुद खुश रहे और अपने परिवार को भी खुश रखे। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। लिखने वाले ने ऐसा लिखा है कि आप पूरी कहानी सुनकर आपका भी मन खुश हो जाएगा और दूसरों को खुशियां बांटने लगेंगे। ऐसी कहानी है। कहानी पूरी सुनने के बाद में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, उसके पास सारे साधन थे। स्कूटर भी था, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, पैसे की कमी नहीं थी। उसने सोचा ये मोटरसाइकिल का अब क्या करूंगा, मेरे पास गाड़ी है, इस मोटरसाइकिल को बेच देता हूँ। उसने अखबार में निकलवा दिया कि मेरे पास ऐसा ऐसा बाइक है और मैं 30,000 रुपये में बेच रहा हूँ। 30,000 रुपये में मैंने बेचने के लिए बाइक की कीमत रख दी। शाम के समय 4-5 फोन आए। कोई कह रहा था इसके 15,000 दे देंगे, कोई कह रहा था 20 दे देंगे, कोई 18 कह रहा था। लेकिन मैंने कहा नहीं, 30,000 कीमत रखी है तो मैं इसको 30,000 में ही बेचूंगा। अगले दिन मेरे पास एक बुजुर्ग का फोन आया। उसकी आवाज से ही पता लग रहा था कि वो बहुत गरीब था। उसका बेटा इंजीनियर बन गया था, इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर था और उसके पास कोई साधन नहीं था। उस बुजुर्ग ने फोन किया और कहा कि बेटे, मेरे को तेरी बाइक जो है पसंद आ गई, मैं इसको 30,000 दे दूंगा, तो इसको किसी और दूसरे को मत देना। मेरे पास जैसे ही पैसे पूरे होंगे वैसे ही मैं तेरे पास है ये बाइक लेने के लिए पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे बेटे ने अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। जैसे ही मेरे पास पैसे पूरे हो जाएंगे मैं तुम्हें पैसे देकर और बाइक ले जाऊंगा। इतने में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं नई गाड़ी तो मेरे बेटे को दिलवा नहीं सकता, लेकिन पुरानी गाड़ी मैं दिलवा दूंगा, किसी तरह उधार लूंगा या कुछ पैसे जोड़ूंगा और मैं ये बाइक खरीद लूंगा। मैं आराम से बैठा था, पूजा कर रहा था शाम को। मेरे मन में एकदम ख्याल आया कि ये बुजुर्ग बेचारा अपने बेटे के लिए बाइक खरीद रहा है, इसको ज्यादा ही जरूरत है और इसके पास पैसे नहीं हो रहे पूरे, क्योंकि उसकी आवाज में ऐसी कंपन थी। मैंने उसके पास पूजा से उठकर फोन किया कि आप आकर ये करो, बाइक ले जाओ। उसने कहा कि मेरे पास अभी 20,000 रुपये हैं और जैसे ही मेरे पास 30,000 होंगे मैं आपको पूरे पैसे दूंगा और ये बाइक खरीद कर ले जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आपके पास जितने भी पैसे हैं वो पैसे ले आओ और ये बाइक ले जाओ, मैं आपको बाइक दे दूंगा। और उसी शाम को फिर उसी दिन ही दोनों बाप बेटे बड़े खुशी आए कि हम नई बाइक खरीद रहे हैं। इतनी पुरानी बाइक से उनको इतनी खुशी हो रही थी कि हम आज बाइक खरीद रहे हैं। वो 20,000 रुपये लेकर आया और मेरे हाथ में रख दिए कि ये लो, मेरे पास अभी 20,000 रुपये हैं और 10,000 जैसे ही मेरे पास होंगे मैं आपको लाकर दे दूंगा, आप मेरे ऊपर विश्वास करना। और मेरे हाथ में थमा दिए और कहा बेटे गिन लो इसको कितने पैसे हैं। ये पूरे 20,000 हैं। मैं क्योंकि 2-3 बार इसकी गिनती करके लेकर आया हूं। मैंने कहा नहीं, आपने जो दे दिए मेरे को आपके ऊपर विश्वास है, आप पूरे लेकर आए। मैंने देखा तो वो नोट ऐसे कोई 2,000 का था, कोई 500 का था, कोई 100 का था, कोई 50 का भी था। बड़ी मेहनत से उसने 20,000 रुपये ये जोड़े होंगे। और मैंने कहा कि मैं इतने में ही आपको बाइक दे दूंगा, मुझे और पैसे नहीं चाहिए, मेरी बाइक की कीमत आपके लिए 20,000 है। उनकी चेहरे के ऊपर खुशी देखने के लायक थी। दोनों इतना मुस्कुरा रहे थे, चेहरे के ऊपर एकदम रौनक आ गई थी। मैंने बाइक की दोनों चाबियां उनके हाथ में थमा दी कि ये लो, ये आज से जो है ये बाइक आपकी है। और साथ में उसमें से मैंने 500 रुपये का नोट निकाल कर दिया, क्योंकि मेरे मन में आया हो सकता है क्या पता इनके पास पेट्रोल डलवाने के भी पैसे ना हो। लेकिन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि पेट्रोल डलवा लेना। मैंने उनसे कहा कि लो 500 रुपये पकड़ो और ये बाइक खरीदने की खुशी में इसकी मिठाई बांट देना जाकर अपने परिवार में
कि हमने जो है बाइक खरीदी है। अब बड़े खुश होकर उसको बहुत सी दुआएं देते हुए मेरे को वो घर से चली गई। उस दिन मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हुई कि जिंदगी में मैंने जैसे पहली बार इतनी खुशी मिली है, पहले कभी भी इतनी खुशी मेरे को नहीं मिली थी। तो कहते हैं कि जब जितनी खुशियां तुम दूसरों को दोगे इतनी खुशियां आपकी जिंदगी में आएगी। असली भक्ति यही है, और भगवान भी आपको इतनी खुशियां देते जाएंगे जितनी खुशियां आप दूसरों को देते जाएंगे। इसलिए हमेशा जो है खुद भी खुश रहो और अपने परिवार के साथ हंस मिलकर खुशी से रहना सीखो। यही हमारी लाइफ है, हंसते जो इस जीवन को बिताओ। और जितनी दूसरों की मदद करोगे उतनी ही ज्यादा आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि मैंने आज देख लिया, एक बाइक देकर बाप बेटे के मन में जो खुशी थी, जो देखने लायक थी, उस दिन मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपकी सबसे बड़ी भक्ति यही है कि दूसरे किसी गरीब को जब खुश रखते हैं तो अपना मन भी खुश होता है और उनके दिल से हजारों दुआएं निकलती हैं। इसलिए हमेशा दूसरों को खुशी दो, किसी का दिल मत दुखाओ। कि अगर कोई गरीब है तो उसकी मजाक मत उड़ाओ, जितनी हो सके मदद करो, चाहे पढ़ाई के ऊपर करो, किसी भी तरह की मदद करो। अगला बहुत खुश होगा, दिल से दुआएं देता है, और जो दिल से दुआएं जो निकलती हैं वो असली दुआएं होती हैं, जरूर पूरी होती हैं। इसलिए जिंदगी में मुस्कुराना सीखो और दूसरों को भी मुस्कुराओ। ऐसी ही ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जिंदगी जो है हंसते हंसते पूरी करो, रोना बिल्कुल त्याग दो। चाहे जिंदगी में कैसा भी समय आए, हमें हंसते हुए ही समय गुजारना है। ये जिंदगी तो एक पानी का बुलबुला है, कभी उठेगा लहरों के साथ, कभी मिट जाएगा, ऐसे ही ये जिंदगी है।